नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज लेकर। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बड़ा झटका यहां पर पीजी के विद्यार्थियों को दे दिया है। हालांकि यहां पर पहले ही था कि भाई एग्जाम्स तो होंगे, लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं दिया और अभी एकदम से टाइम टेबल यहां पर जारी कर दिया गया है। और टाइम टेबल जारी होने के बाद में विद्यार्थी थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं कि अब एग्जाम डेट आ चुकी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पीजी का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जो बचे हुए सब्जेक्ट थे, ऑलरेडी राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीजी के कुछ सब्जेक्ट के टाइम टेबल पहले जारी हो गए थे, एडमिट कार्ड आ चुके थे, एग्जाम चल भी रहे थे, पोस्टपोन्ड भी होले, नई डेट भी आ गई। इस तरीके से पहले पिछले 7-8 दिन गुजरे हैं। लेकिन बात करें अभी आज की लेटेस्ट अपडेट यह है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एमए के जो सब्जेक्ट बचे हुए थे, जैसे पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश लिटरेचर हुआ, ऐसे काफी ऐसे सब्जेक्ट थे जिनके टाइम टेबल को लेकर काफी कंफ्यूजन आपका बना हुआ था। अभी जारी हो गया है टाइम टेबल, पीडीएफ ऑफिशियल आ गया है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, उस पर भी लेकर चलूंगा आपको। पीडीएफ में टाइम टेबल जो है उसको समझाऊंगा डिटेल से कैसे क्या रहने वाला है। और सबसे ज्यादा इंतजार जो आप कर रहे हैं, कोटपुतली एजुकेशन का गेस्ट पेपर, जो कि निश्चित रूप से आपके एग्जाम में एज इट इज छपने वाला है। जी हां, जो प्रश्न बताया जाएगा निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। तो इंतजार है गेस्ट पेपर कब, कैसे, कहां मिलेंगे, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा कि ध्यान रखे भैया। एक बात, अभी जो टाइम टेबल है पहले उसकी डेट्स को समझते हैं, फिर उसके बाद में गेस्ट पेपर की डेट को हम समझेंगे कितनी तारीख से आपको अवेलेबल हो पाएंगे, क्योंकि मुझे भी इतना जल्दी आइडिया नहीं था कि भी इतना जल्दी आ जाएगा टाइम टेबल। चलो, ये छुट्टियों के बीच बीच में आपको तैयारी का मौका मिल जाएगा, मुझे थोड़ा घूमने का मौका मिल जाएगा और फिर आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा और आपकी एग्जाम्स की तैयारी बढ़िया हो जाएगी। बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी टाइम टेबल के बारे में। एमएससी के ऑलरेडी आए हुए थे, एमकॉम का ऑलरेडी आया हुआ था, एमए के बचे हुए थे सारे सब्जेक्ट। देखो क्या क्या आया है। पॉलिटिकल साइंस दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर एंड नॉन कॉलेज एंड थर्ड सेमेस्टर रेगुलर का। अब देखो यहां पे रेगुलर एंड नॉन कॉलेज और यहां पे सिर्फ रेगुलर लिखा है, उसका मतलब क्या है? थर्ड सेमेस्टर रेगुलर, ये कैंपस यूनिवर्सिटी जहां पर स्थित है उनका थर्ड सेमेस्टर का है रेगुलर का, ठीक है? क्योंकि वहां नॉन कॉलेज नहीं होता थर्ड सेमेस्टर पीजी से, कैंपस की जो बात कर रहे हैं ना, वहां पे तो कैंपस में रेगुलर ही चलता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजी में, पीजी में, बीएड में सब कहीं सेमेस्टर लगा दिया। उसके बाद में क्या हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम यूनिवर्सिटी ने फॉर्म भरवाते ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि एग्जाम आपके जनवरी में होंगे। दिसंबर में ही बोला गया था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के दिसंबर में शुरू हो गए, कुछ सब्जेक्ट के अभी शुरू होने वाले हैं, जो कि जनवरी से शुरुआत होगी। 1 जनवरी 2026 से शुरुआत हो रही है। 2026 के पहले दिन से राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है कि पॉलिटिकल साइंस का पहला एग्जाम 2 जनवरी को होगा। अब यहां पे कोड दिए हुए हैं, अब ये समझो बात, कोड कहां से पता चलेगा, हमको सब्जेक्ट कैसे समझना है। पहली बात तो ये पीडीएफ पूरा ऐसा आता है कि थोड़ा सा साफ नहीं आता, पीजी वालों का शुरू से ही रहा। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, थोड़ा सा चिंतित आपको जरूर करेगा, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उस वर्ड के बारे में बताता हूं। आज तक का रिकॉर्ड है, यूनिवर्सिटी पीजी के टाइम टेबल में हमेशा टेंटेटिव लिखती है, लेकिन एग्जाम समय पे करवाती है जो दिया हुआ होता है। अगर भविष्य में बदलता भी है कुछ 1-2 डेट्स, तो वो यूनिवर्सिटी 1-2 सब्जेक्ट की बदलेगी, पूरा टाइम टेबल नहीं बदलेगी, ये ध्यान रखें। तो अब इसको अंतिम जो अपना टाइम टेबल है उसके मानकर तैयारी करें, ये ध्यान रखें। 1 जनवरी 2026 से पीजी के शुरुआत हो जाएगी, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ध्यान रखिए। सब्जेक्ट डीएनपी हो गया, ये साफ मुझे दिख ही नहीं रहा है क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। एमकॉम का बचा हुआ था, एमएससी जीपीएम से रिलेटेड, पीजी डिप्लोमा इन इंडियन कल्चर, पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडेंस, सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एमए इंग्लिश हो गया, एमए संस्कृत हो गया। अब यहाँ पे कोड आपको चेक करने, आप कहेंगे कि यार 2-2 बार कैसे चीजें लिखी हुई हैं, 2 बार नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पे कोड कैसे पता चलेगा? एक विशेष बात, आपके पास में यूजर आईडी पासवर्ड है जिससे आपने फॉर्म भरा है, ठीक है? उसमें अपने सब्जेक्ट चेक करेंगे जो आपने भरे हैं, उनके जो कोड दिए हुए हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां पर किसी में 102 है, किसी में 301 है, किसी में 901 है, किसी में 701 है, किसी में C03 है, किसी में A01 है। तो ये हर सब्जेक्ट के अलग अलग कोड हैं। पॉलिटिकल का सीधा ऐसे खाना आ जाएगा भैया, ये बॉक्स हिस्ट्री का बना हुआ है, ये सोशोलॉजी का बना हुआ है, और ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। वहां से नहीं देखना आता तो कोटपुतली एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाइए, कोटपुतली एजुकेशन सर्च कीजिए। लगभग 80,000 के आसपास विद्यार्थी वहां पे जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए, रेगुलर अपडेट्स सारी मिलती हैं यूनिवर्सिटी की, चाहे नॉन विद्यार्थी हो, चाहे रेगुलर विद्यार्थी हो, चाहे फिर सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन मांग रहे हो, सारी अपडेट आपको मिलेंगी एक ही जगह, वो है टेलीग्राम चैनल, ठीक है? ये बात हो गई इससे रिलेटेड। अब देखो यहां पे जो टाइम टेबल दिया है वो पूरे जनवरी तक रहने वाला है।
अब इसमें सारे एग्जाम्स आपके ही थोड़ी हैं। अब आप कहेंगे यार इसमें तो 10-10 एग्जाम दे रखे हैं, हमारे तो 4-5 ही सब्जेक्ट होते हैं, 5-6 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, हमने फॉर्म भरे हैं। तो उसके लिए आपको एक चीज बता देता हूं भैया कि जो सब्जेक्ट आपने भरे हैं वही एग्जाम। अब देखो काफी विद्यार्थियों ने इस बार गलती की है फॉर्म भरते समय फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका एक ही तोड़ है। उसका एक चीज आपको बता देता हूं कि आपको समझना कैसे है। एग्जाम्स आपके सारे होंगे जो आपके एडमिट कार्ड में आएंगे। काफी विद्यार्थी कहेंगे हमने 4 ही सब्जेक्ट भरे थे, एडमिट कार्ड में 6 आ गए। और एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें। 27 या 28 को आपका एडमिट कार्ड आएगा, 1 तारीख को जिसका एग्जाम है ना, उसका 27 या 28 को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी पहले भी जारी कर दे, छुट्टी वगैरह के चलते हो सकता है यूनिवर्सिटी पहले सुलटा के फ्री करना चाहे, घूमने जाएं बाकी लोग, तो इस तरीके से एग्जाम पहले भी एडमिट कार्ड आ सकता है। लेकिन अभी एडमिट कार्ड को लेकर कोई नोटिस नहीं आया, यूजर आईडी पासवर्ड अपने देखते रहेंगे। दूसरा बात करते हैं कि वे विद्यार्थी जिनके सब्जेक्ट ज्यादा आएंगे, तो भैया आपके एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट आएंगे ना वो एग्जाम देने ही पड़ेंगे। उसके पीछे रीजन एक है, आपने एनुअल के आधार पर आपने उस टाइम 4 या 5 सब्जेक्ट भर दिए होंगे, लेकिन इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या लगा दिया था, सेमेस्टर। तो इसके लिए आपको फॉर्म भरते समय देखना चाहिए था सिलेबस। सिलेबस में दिया हुआ था कि 3 कंपलसरी पेपर और इतने इलेक्टिव पेपर आपको लेने पड़ेंगे। काफी तो मित्र वालों ने भी गलती कर रखी है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि कितने सब्जेक्ट आएंगे। विद्यार्थियों ने पहले ही भर दिया, कॉलेज वालों ने बताने से पहले ही फॉर्म भर दिया और जमा भी करवा दिया। कॉलेज वालों ने भी ले लिया, ध्यान ही नहीं दिया सेमेस्टर सिलेबस की तरफ। और ऐसे मेरे पास काफी विद्यार्थी हैं, क्योंकि एमएससी के एग्जाम हुए हैं ना, भी चल रहे हैं, उसमें ऐसे बहुत से विद्यार्थी मिले जिनको सब्जेक्ट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था। उसको भी मैंने सोल्व कर दिया था उस टाइम कि एडमिट कार्ड में जो आया है ना वो देना ही पड़ेगा पेपर, उसको पढ़ो भैया। तो ये मत सोचना कि मेरा नहीं लगेगा, मैंने तो फॉर्म में भरा ही नहीं है, ठीक है। एडमिट कार्ड आए तो श्योर हो जाना बिल्कुल। ये बातें हो गई, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कोड देख के अपने सब्जेक्ट कंफर्म कर लेंगे। अब बात करते हैं कि गैस पेपर कब आएगा। देखो इसमें मैं आपको बता देता हूं, पॉलिटिकल साइंस का गैस पेपर आएगा, इकोनॉमिक्स का आएगा, हिंदी का आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आएगा, और बात करते हैं सोशोलॉजी का आएगा, हिस्ट्री का आएगा। इंग्लिश का मैं कह नहीं सकता आएगा कि नहीं आएगा, भी ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, टीचर से मुझे बात करनी पड़ेगी कि वो समय दे पाएंगे इंग्लिश वाले। अगर उनके पास में इससे रिलेटेड जानकारी ठीक से रही, गैस पेपर बना पाए, तो बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अभी मैं इसके लिए हानि करूंगा, आप अपनी तैयारी खुद से रखेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए वो सारे मिल जाएंगे। और गैस पेपर आपको, मेरा प्रयास रहेगा कि 28 तारीख जो रहने वाली है उससे पहले पहले आपके पहला एग्जाम का गैस पेपर तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद में समय मिलता जाएगा 1-2 और आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपके सब्जेक्ट के इलेक्टिव पेपर, और आपके जो कंपलसरी पेपर रहने वाले हैं वो सभी आपको यहां पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर किसी का उस पीडीएफ में अवेलेबल नहीं हो पाता तो चैट बॉक्स है भैया, कोटपुतली एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है। गैस पेपर 28 तारीख से पहले कोई सवाल नहीं करेगा, ठीक है। पीजी की इन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अगर पहले मैंने बना के दे दिए तो आपको सूचना मिल जाएगी, नहीं तो 28 को तो अपलोड होंगे ही दोपहर 12 बजे, ये ध्यान रखें। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गैस पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा, इसको लेकर निश्चिंत रहिए। और दूसरी बात, सीधा एग्जाम में छपेगा। मैंने ज्योग्राफी का उदाहरण के रूप में आपको दिया हुआ है, किसी को डाउट हो तो पेपर तक डाला हुआ है यहां पर टेलीग्राम चैनल पर। ऐसे कैसे आया, जो लिखा था ना वो लाइन जो लिखी होती है यूनिट फर्स्ट में, ये पर्सन ऐसे आएगा, ऐसे कैसे छप के आ रहे हैं। एमएससी में भी ऐसा ही हो रहा है, एमए एमएससी ज्योग्राफी के में ऐसा हुआ है, एमकॉम के मैंने पेपर दिए नहीं है, अब बच रहे हैं मेन पेपर आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स वगैरह के, इसके भी सीधे आ जाएंगे, ठीक है। टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब थोड़ा सा पढ़ाई शुरू कर देंगे, थोड़ा नहीं, अंतिम 7 दिन जो बचे हैं भैया अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अब रिजल्ट मांगता है सेमेस्टर। आपके घर वाले भी रिजल्ट मांगेंगे और मैं भी रिजल्ट मांगने वाला हूं। बिल्कुल आपको पढ़ के अच्छे से रिजल्ट देना है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कोई सवाल आपका बन रहा है जो समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। सुबह सबसे पहले उठते ही आपको वीडियो मिल जाएगा कोटपुतली एजुकेशन के द्वार पर। जी हाँ, आने वाले समय में अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी के माध्यम से जुड़ेंगे। थैंक यू।